You know that thing must be 100 years old. हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का बीसू सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी मैकेनिकल ब्रांच के जो बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये तुम लोगों के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग मोटर। ये तुम लोगों को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पढ़ना है। तो देखो, बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग मोटर जो होता है स्टार्टिंग मोटर का एक ड्राइव मैकेनिज्म है, एक इंगेजमेंट मैकेनिज्म है। अब ये इंगेजमेंट मैकेनिज्म कैसा है इसको समझने के लिए तुमको पहले बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग मोटर के कंस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा और फिर इसके वर्किंग को समझना पड़ेगा। हालांकि इस प्रकार का जो मोटर है स्टार्टिंग मोटर ये पुराने ज़माने के व्हीकल्स में यूज़ होता था। अब आजकल हम लोग सोलेनॉइड वाला स्टार्टिंग मोटर यूज़ करते हैं जिसके बारे में इसके पहले हम तुमको पढ़ा चुके हैं। तो देखो, बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग मोटर का जब कंस्ट्रक्शन का बात होगा तो इसमें पहले ध्यान ये रखना है कि इस बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग मोटर में ये जो ड्राइव हेड होता है इसका ये ड्राइव हेड का शाफ्ट है। इस शाफ्ट के ऊपर में एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड कटा हुआ होता है और यहाँ पर एक पिनियन गियर होता है। अब इस गियर के सरफेस पर टिप तो होंगे लेकिन साथ में एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि ये जो पिनियन गियर है इसके अंदर में इंटरनल स्क्रू थ्रेड होते हैं और ये पिनियन गियर इस ड्राइव हेड के शाफ्ट पर इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं जस्ट लाइक नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट। जैसे बिल्कुल नट के ऊपर में बोल्ट का अरेंजमेंट होता है वैसे ही इस ड्राइव हेड के ऊपर में ये पिनियन गियर का अरेंजमेंट होता है। मतलब तुम समझ लो ये पिनियन गियर तुम्हारा नट है और ये ड्राइव हेड का जो शाफ्ट है जिसके ऊपर में एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड है वो एक प्रकार का क्या है, तो वो एक प्रकार का बोल्ट है। और तुम लोग तो पढ़े होगे स्क्रू थ्रेड के चैप्टर में तुमको हम बता चुके हैं, अगर इस बोल्ट को तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो, अगर इसके ऊपर में राइट हैंड स्क्रू थ्रेड है तो ये जो पिनियन है, ये जो पिनियन गियर है जिसके अंदर में इंटरनल स्क्रू थ्रेड है ये भी रोटेट करेगा और इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी करेगा। ठीक है, अब इस पिनियन गियर, इतना बात जब क्लियर हो गया होगा तो अब इस पिनियन गियर के पीछे में यहाँ पर एक बैलेंस वेट होता है, एक वेट होता है जिसका काम क्या है कि पिनियन गियर का जो मोशन है उसको धीरे धीरे इसके ऊपर में स्लाइड कराना और साथ में एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक जिसके बाद इग्निशन तुमको मिलता है ये मोटर को बंद करना होता है। मतलब पिनियन गियर और फ्लाईव्हील के गियर में जो इंगेजमेंट हुआ उसको खत्म करना है और पिनियन गियर को पीछे लाना है। तो ये पीछे लाने का काम ये बैलेंस वेट करेगा। कैसे करेगा तो वर्किंग में हम लोग देखेंगे। इस बैलेंस वेट के साथ यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच है। जब बैलेंस वेट आगे जाता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है और जब इस ड्राइव शाफ्ट को इस पिनियन गियर को ड्राइव हेड से पीछे लेके आना है ताकि इस पिनियन गियर और फ्लाईव्हील के गियर का डिसएंगेजमेंट हो सके तो ये स्प्रिंग जो है पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करता है और इसको पीछे लाता है। देखेंगे कैसे काम होगा। इसके बाद यहाँ पर तुम्हारा ड्राइव हेड है। ये ड्राइव हेड इधर आर्मेचर के साथ लगा होता है और आर्मेचर का जो शाफ्ट है, ये जो ड्राइव हेड का शाफ्ट है आपस में वही तुम्हारा जो स्प्लाइन अरेंजमेंट होता है उसके द्वारा कनेक्टेड होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग मोटर का कंस्ट्रक्शन हो गया। अगर कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है तो इसके बाद हम लोग वर्किंग पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है इसको समझ लो। बेंडिक्स ड्राइव इज एन इंगेजमेंट मैकेनिज्म यूज्ड इन स्टार्टिंग मोटर। बेंडिक्स ड्राइव एक प्रकार का इंगेजमेंट मैकेनिज्म है जो स्टार्टिंग मोटर में यूज होता है। इन बेंडिक्स ड्राइव द ड्राइव हेड शाफ्ट हैज एन एक्सटर्नल थ्रेड कट ऑन इट। बेंडिक्स ड्राइव में जो ड्राइव शाफ्ट होता है, ड्राइव हेड का जो शाफ्ट होता है उसके ऊपर में एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड कटा होता है। व्हाइल द पिनियन गियर माउंटेड ऑन इट हैव इंटरनल थ्रेड कट ऑन इट। लेकिन ये जो पिनियन गियर है जो इस ड्राइव हेड के ऊपर में माउंटेड है इसके अंदर में इंटरनल स्क्रू थ्रेड होता है। पिनियन गियर माउंटेड ओवर ड्राइव शाफ्ट इज जस्ट लाइक नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट। ये जो पिनियन गियर इस ड्राइव शाफ्ट के ऊपर में माउंटेड है ये जस्ट लाइक नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट है। ए बैलेंस वेट इज अटैच विथ पिनियन गियर। एक बैलेंस वेट होता है जो इस पिनियन गियर के साथ अटैच होता है।
ए बैलेंस वेट इज अटैच विद पिनियन गियर एंड इज अटैच विद द ड्राइव हेड, और ये जो बैलेंस वेट है ये ड्राइव हेड के साथ अटैच है स्प्रिंग के माध्यम से, इज अटैच विद स्प्रिंग। इसके बाद एक कॉलर होता है यहाँ एंड पर, कॉलर इज अटैच एट एंड ऑफ ड्राइव शाफ्ट, इस ड्राइव शाफ्ट के एंड पर यहाँ पर कॉलर लगा होता है। आई होप कंस्ट्रक्शन तुम लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जब कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है तब अब हम वर्किंग का बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ तक की बातों को तुम लोग लिख लो वीडियो को पॉज करके, फिर वर्किंग के ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग मोटर वर्क कैसे करता है। तो देखिए, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं, मेरा बैटरी जो है वो करंट सप्लाई करता है आर्मेचर के कॉइल वाइंडिंग को, जिसकी वजह से आर्मेचर का शाफ्ट घूमता है। और जब आर्मेचर का शाफ्ट घूमता है तो ये जो ड्राइव हेड का शाफ्ट है जो आर्मेचर शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, ये भी घूमने लगता है। तो ये बात यहाँ लिखा है, व्हेन द स्विच इज ऑन बैटरी सप्लाइज द करंट टू आर्मेचर कॉइल ड्यू टू विच आर्मेचर शाफ्ट रोटेट्स। जब बैटरी करंट सप्लाई करता है आर्मेचर के कॉइल को तो आर्मेचर का शाफ्ट रोटेट करता है, विच रोटेट्स द ड्राइव हेड शाफ्ट, जिसके वजह से ये जो ड्राइव हेड का शाफ्ट है ये भी रोटेट करता है। सिंस पिनियन गियर इज इन नट बोल्ट अरेंजमेंट विद ड्राइव हेड, क्योंकि ये जो पिनियन गियर है ये इसके ऊपर में ड्राइव हेड शाफ्ट के ऊपर में एक जस्ट लाइक नट एंड बोल्ट के अरेंजमेंट के ऊपर में है, देयरफॉर इट मूव्स फॉरवर्ड अलोंग विद बैलेंस वेट, इसलिए ये पिनियन गियर रोटेट भी करता है ना, और इस बैलेंस वेट के साथ धीरे धीरे आगे भी बढ़ता है ना। However, this movement is against the spring, लेकिन ये जो मूवमेंट होता है ये स्प्रिंग के क्या होगा, अगेंस्ट होगा। इसीलिए स्प्रिंग में क्या डेवलप करता है सॉरी, स्प्रिंग में क्या डेवलप करता है, एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करता है। However, this movement is against the spring, hence potential energy is stored in it, है ना। इसलिए इस स्प्रिंग में क्या स्टोर कर जाता है, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर जाता है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पिनियन गियर व्हेन इट रीचेस टू कॉलर, चूंकि पिनियन गियर रोटेट भी कर रहा है और ये आगे मूव भी कर रहा है, इसके वजह से जब ये पिनियन गियर इस कॉलर पर पहुंचता है, पिनियन गियर जब कॉलर को रीच करता है, इट गेट इन मेस विथ फ्लाईव्हील, ये पिनियन गियर इस फ्लाईव्हील के साथ मेस में आ जाता है। सिंस पिनियन गियर इज इन रोटेशनल मोशन, चूंकि पिनियन गियर जो है आपका ये रोटेशनल मोशन में है तो फ्लाईव्हील के गियर को भी रोटेट करता है, हेंस फ्लाईव्हील गियर ऑल्सो रोटेट्स, फ्लाईव्हील गियर भी रोटेट करेगा और इसी तरह से फ्लाईव्हील का ये शाफ्ट रोटेट करेगा जो फ्लाईव्हील के साथ कनेक्टेड होगा, और फ्लाईव्हील क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है और क्रैंक शाफ्ट में भी रिक्वायर्ड मोशन आपको मिल जाएगा, जितना भी आपको डिजायरेबल मोशन चाहिए था। लेकिन यहाँ समस्या है, एक समस्या ये है, अच्छा ये तो इंगेजमेंट हो गया, एंड मोशन इज ट्रांसफर टू द क्रैंक शाफ्ट, ये तो आपका इंगेजमेंट हो गया। जैसे ही एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक आप पहुंचते हैं तो ये जो स्विच ऑन हुआ है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, और स्विच जब ऑफ हो जाता है तो ये आर्मेचर का शाफ्ट रोटेट करना बंद कर देता है। तो अब क्या होगा, ये जो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी आया था ना, इसके एक्सटेंशन के वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होता है और ड्राइव हेड ये पीछे आता है, तो जब ये पीछे आता है तो ये जो पिनियन गियर है इसमें रोटेट करते हुए पीछे आता है, ये डिसएंगेजमेंट हो गया। हालांकि डिसएंगेजमेंट हम लोग लिखते नहीं हैं, हम लोग को केवल इंगेज करके बताना होता है, लेकिन जानकारी आप लोग रखिए, जानकारी रखना चाहिए। लेकिन इस तरह के बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग मोटर को क्यों नहीं यूज़ करते, इस तरह के इंगेजमेंट मैकेनिज्म को क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, इसलिए नहीं यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जब इंगेजमेंट होता है पिनियन गियर और फ्लाईव्हील के गियर का, तो ये रोटेटिंग अवस्था में इंगेजमेंट करता है, उसके वजह से इसके जो सोलेनॉइड वाला में था वहां पर क्या हुआ था, पहले इंगेजमेंट करा लेना है फिर रोटेशन देना है, इसलिए उसमें ये समस्या दूर हो जाता था। इसलिए हम लोग सोलेनॉइड टाइप स्टार्टिंग मोटर ही यूज़ करते हैं। हम लोग बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग मोटर पुराने ज़माने के व्हीकल में यूज़ किया जाता था, जो धीरे धीरे आगे चल के जल्दी खराब हो जाता था, जिसका लाइफ क्या होता था, कम होता था। तो ये स्टार्टिंग मोटर कम। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बैटरी, इसके बारे में समझेंगे। लीड एसिड बैटरी क्या होता है, कैसे वर्क करता है ना, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, चार्जिंग कंडीशन क्या होता है, डिस्चार्जिंग कंडीशन क्या होता है। इसके बाद अगला वीडियो लेक्चर वही आएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।